नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे 3.5 का पहला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। तो आपको पता है कि ये कथन क्या है, आपका असत्य है, क्योंकि मान लो 3 से विभाज्य कोई संख्या 6 है तो क्या 6 9 से विभाज्य होगी? क्या नहीं होगी। तो ये कथन क्या हुआ आपका? असत्य। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 9 का एक गुणनखंड क्या है आपका? 3 है। तो आप कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे 9 18 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, चौक 36, ये सभी क्या होगी? ये सभी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। तो ये सभी 9 से विभाज्य है तो ये 3 से भी क्या होगी? अवश्य विभाजित होगी। तो ये कथन क्या है आपका? सत्य है। एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है तो वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। हाँ, जो संख्या 18 से विभाज्य होगी वह 3 और 6 दोनों से होगी, क्योंकि 3 और 6 के गुणनखंड क्या आते हैं? तो 18 के गुणनखंड क्या आते हैं? 3 और 6 आते हैं। 3 6 18। तो 18, यदि कोई संख्या 18 से विभाजित होती है, जैसे मान लो 18 36 18 30 54 18 चौक 72, ये सभी संख्या 18 से विभाज्य हो रही है तो 3 और 6 से भी क्या होगी? ये विभाज्य होगी। तो ये कथन भी क्या है आपका? सत्य है। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। तो आपको पता है कि 9 और 10 दोनों से विभाज्य है, तो आपको पता है कि 90 के जो गुणनखंड है वो 9 और 10 है, तो 9 10 90। तो ये कथन भी क्या हुआ आपका? सत्य हुआ। यदि दो संख्याएं सभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सभाज्य मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे 18 और 35 है, ये दोनों सभाज्य है, यानी कि इनके अंदर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक की है। तो ये दोनों सभाज्य है, लेकिन इनमें से अवश्य ही अभाज्य होनी चाहिए नहीं। 18 और 35 क्या है? ये भाज्य है। तो ये कथन क्या हुआ आपका? असत्य हुआ, क्योंकि देखो ये दोनों सभाज्य हैं लेकिन ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य के तो केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें तो 18 के और 35 के बहुत सारे गुणनखंड होते हैं। तो ये यानी कि कथन क्या है? असत्य हुआ। अब है इसके आगे, F 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होना चाहिए। 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। देखो 4 से विभाज्य सभी संख्या है, तो मान लो 4 से विभाज्य जैसे 20 है, 4 पंजे 20, तो क्या ये 8 से विभाज्य है? क्या नहीं है। और भी कई उदाहरण है, ठीक है। तो आपको पता है जैसे 12 ही ले लिया, जो ये 4 से तो क्या है? 4 का भाग जाता है इसमें, लेकिन इसमें 8 का भाग नहीं जाता। तो ये कथन क्या हुआ आपका? असत्य हुआ। जी 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखो ये सत्य है, क्योंकि देखो 8 से विभाज्य 8 16 8 या 24,
8 चौक 32, 8 पंजे 40, ये सभी 8 से विभाज्य है। तो आपको पता है इनमें सभी में 4 का भाग भी चाहता है। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 6 24, 4 अट्ठे 32। तो ये कथन क्या हो गया आपका सत्य। H, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। तो पूरा विभाजित करेगी। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है, तो जैसे मान लो कोई ये 14 है, अब ये 14 2 से भी विभाजित हो रही है और 7 से भी विभाजित हो रही है, ठीक है। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित कर रही है, ये संख्या है जो कि दोनों संख्याओं को पूरा क्या कर रही है, विभाजित करती है, तो उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी क्या। तो इनका योग क्या, मैंने 2 और 7 कितने होते हैं 9, तो क्या विभाजित करती है क्या, नहीं। तो ये कथन क्या हुआ आपका असत्य। और एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे मान लो 6 और 12 है, ये 3 से विभाजित हो रही है और ये भी 3 से विभाजित हो रही है, दोनों में 3 का भाग जा रहा है 6 और 12 में। अब इनका अपन ने योग किया, 6 और 12 कितने हुए अंतर, तो पूरा विभाजित करेगी क्या, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपका कथन क्या होगा, सॉरी ये सत्य होगा। दोबारा करके बताती हूँ मैं आपको। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग विभाजित करती है, तो कोई संख्या है जैसे 3, वो 6 को भी विभाजित कर रही है और 12 को भी विभाजित कर रही है, तो इनका जो योग होगा 6 और 12 कितना हुआ 18, जो ये किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, आए ना। तो इसी प्रकार जैसे मान लो 14 है, ठीक है, 14 जैसे 28 और 56 दोनों को विभाजित कर रही है, तो इनका अपन योग करेंगे, जैसे 8 और 6 14 के 4 हासिल का 1 5 6 7 और 1 8, तो जो इनका योग है वो भी किससे विभाजित होगा, 14 से विभाजित होगा। तो क्या कह रहे हैं, यदि कोई संख्या है जो दोनों को विभाजित करती है, तो इनका योग भी, ये योग को भी क्या करेगी, ये संख्या विभाजित करेगी। तो ये कथन क्या हुआ, सत्य हुआ। आई, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को, ये वाला उल्टा है, ये वाला आएगा सत्य, इसका उल्टा है, जैसे मैंने पहले उल्टा को पूरी तरह विभाजित करती है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी, संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी।
देखो, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, मान लो हमने कोई दो संख्याओं का योग 36 मान लिया। अब कोई संख्या है जो इसको विभाजित कर रही है, हमने कह दिया कि 2 से पूरी तरह विभाजित होता है कितनी बार, 18 बार, तो वह दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी। अब ये योग है दो संख्याओं को, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो लिख लिया मैंने 31 और 5, कितने हुए 36, तो ये दो संख्याओं का योग है 36, तो ये 2 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन क्या ये अलग अलग विभाजित हो सकते हैं क्या? जैसे 31 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं, 5 में भी नहीं जा रहा, तो ये कथन क्या हुआ आपका, असत्य हुआ। तो आपके ये पहला प्रश्न खत्म। अब दूसरा, यहाँ 60 एक वृक्ष दिया गया है आपको 60 के लिए, जिसके आपको दो गुणनखंड 60 को हम लिख सकते हैं 6 और ये 10, ठीक है। अब 6 के क्या क्या लिख सकते हैं हम गुणनखंड, और 10 के दो गुणनखंड क्या क्या लिख सकते हैं। यहाँ आपको 5 दिया गया है, ठीक है। अब आपको एक तो यहाँ बताना है, यहाँ 2, ये प्रश्न चिन्ह और यहाँ पे भी प्रश्न चिन्ह, इसका बी वाला 60, दो गुणनखंड दिए गए हैं, एक तो दिया गया है 30 और एक आपको ज्ञात करना है। फिर आपको 30 के दो गुणनखंड दिए गए हैं, एक तो है आपका 10 और एक आपको ज्ञात करना है। फिर 10 के दो गुणनखंड दिए गए हैं, वो दोनों आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो आपको पता है 60 को हम 6 × 10 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 के आप गुणनखंड करो 2 तिया 6, क्या लिख सकते हैं 6 को 2 × 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ गया आपका 3। अब इसमें क्या आएगा, देखो ये 10 है, तो आपको पता है 10 के गुणनखंड 10 के अंदर हम किसका भाग देंगे, 2 का, तो 2 पंजे 10, क्या लिख सकते हैं 10 को 2 × 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसको करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहले 30 को किससे गुणा करें कि 60 आ जाए, 30 × 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ तो आपका 2, ठीक है। अब 30 के करने हैं, तो 10 तो दे रखा है आपको, एक और गुणनखंड लिखना है, तो आपको पता है 10 का पहाड़ा बोलो 30 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में, तो 10 तिया 30, तो हम 30 को 10 × 3 लिख सकते हैं। अब 10 के करेंगे गुणनखंड, आपको पता है 10 के क्या बताए थे अभी मैंने 2, यहाँ सॉरी 2, तो 10 के क्या होंगे 2 और 5, ठीक है। 10 के क्या बताए 5 और 2, या फिर 2 और 5 कुछ भी लिख सकते हो, तो आपका ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद है आपका तीसरा सवाल, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। चौथा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे
अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो आपको पता है, एक तो स्वयं को नहीं किया जाता और एक को नहीं किया जाता। तो एक भाज्य संख्या है, जैसे मान लो ये 18 है, आपको पता है 18 के गुणनखंड 1 भी हैं, 2 भी हैं और 3 भी है, और 3 के बाद 6 भी है और 18 भी है। ठीक है, तो आपको पता है मैं 18 को ऐसे लिखूंगी तो कभी भी मैं 1 और ऐसे 18 ऐसे नहीं लिखूंगी। ठीक है, ये एक भाज्य संख्या है तो मैं 1 और 18 ऐसे नहीं लिखूंगी। मैं क्या लिखूंगी, या तो इसको लिखूंगी 2 नाम 18 या 3 छिंग 18 ऐसे लिखूंगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता? एक तो 1 को नहीं किया जाता और स्वयं को, 1 और स्वयं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। गुणनखंड तो होते हैं, लेकिन जब अपन मान लो मैंने बताया ना, जैसे 18 को हम लिखेंगे तो 3 इंटू 6 लिखेंगे, 1 इंटू 18 नहीं लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको मैंने बताया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब आपको इसके क्या लिखने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब आपको पता है लास्ट में 9 आ रहा है तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब फिर जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इनका योग करेंगे 1 2 3 4, तो इसमें 3 का तो जाएगा नहीं। 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है 5। आपको पता है इकाई का अंक 0 या 5 होने पे ही 5 का जाता है। 5 के बाद 7, 7 का भी देखो नहीं जाएगा, इसमें डायरेक्ट जाएगा 11 का। 7 के बाद किसका जाएगा? 7 का भी नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 11 का। 11 एकम 11। आपको पता है 1 उतारेंगे, एक साथ 2 संख्या उतारेंगे फिर तो क्या लगेगी? भाग टूट की 0, तो 1। तो 11 का भाग देंगे, 111111 में तो कितनी बार जाएगा? 101 बार। फिर 101 का करेंगे, कितनी बार? 1 बार। 101 खुद अभाज्य संख्या है तो इसमें 101 का ही भाग जाएगा, इसके पहले किसी का भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें लिखोगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। ठीक है, धन्यवाद।